हाँ जी स्टूडेंट की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो अज फिर असी एक लैक्चर लगान जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स काइनामैटिक्स। सैकेंड यूनिट साडा चलदा पिया सी। असी एंटर किया मकैनिक्स दी ब्रांच दे विच। मैं तुहानूं दस्सिया ही कि मकैनिक्स दी 3 ब्रांचिज हुंदियां ने। बेटा जिहड़ा फिजिक्स का यह पार्ट चलदा पिया ना, साडे कोल बीटैक दी 2 ब्रांचिस बहुत टिपिकल मनिया जांदियां ने। एक का नाम है मकैनिक्स जिन्हों आप मकैनिकल बीटैक स्ट्रीम बोलते हैं, तो एक का नाम है सिविल। यह दोनों स्ट्रीम बड़िया टिपिकल मनिया जांदियां ने। तो जो मैं तुहानूं करवा रहा इस ब्रांच दे विच एक ते तुहानूं बेनीफिट यह मिलना कि वो ब्रांचिस अगर कल तुसीं बीटैक करते हो तो तुहाडे लई बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरा इस लैक्चर का एक होर बेनीफिट है, जिन्ने भी कंपीटिशन एग्जाम होंदे ने, चाहे वो किसी कंपीटिटिव स्टडी वास्ते होए, जिस तरह मान लो AIEEE एडवांस वगैरह वगैरह, ते चाहे वो किसी जॉब के लिए होए। यह जिहड़ा पार्ट असीं शुरू किया पूरे के पूरे यूनिट दे विचों 5% मटीरियल आने के चांसिस होंगे। इस करके इहनूं ध्यान ना करें, बहुत काम दा और कभी भी नहीं भुलेगा। चलो क्लास 11th यूनिट नंबर 2 और आज का कॉन्सेप्ट है तुहाडे कोल रिलेटिव वेलोसिटी। की मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का? रिलेटिव वेलोसिटी का की मतलब है? देखो बेटा, मैं तुहानूं स्टार्टअप दे विच एक कॉन्सेप्ट करवाया सी जिहदा नाम सी रेस्ट की या मोशन की है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स ने। रिलेटिव टर्म्स किस तरह ने? अगर मान लो कोई एक ऑब्जर्वर दे बिहाफ नाल कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा पर्सन मूव करता पिया ते आपां उहनूं कह सकते हैं मोशन च है। पर यह भी हो सकता कि जेड़ा ऑब्जेक्ट या पर्सन मोशन च है उहदे नेड़े दूसरा ऑब्जर्वर भी होए, उहदे हिसाब नाल वो ऑब्जेक्ट या पर्सन जेड़ा वा वो रेस्ट विच भी हो सकता। यानी कि एक ही टाइम दे उत्ते एक पर्सन अगर किसी मूविंग पर्सन नूं देखदा तो कह सकता वा कि यह मोशन है। पर अगर मोशन दे विच ही उससे मोशन दे विच कोई दूसरा ऑब्जर्वर भी होए और वो अपने नाल पे दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्सन नूं देखे ते एदे बिहाफ दे उत्ते रेस्ट दे भी हो सकदा। सो जेड़ा रेस्ट और मोशन है यह दोने ऑब्जर्वर दे उत्ते डिपेंड करते हैं। इहनूं एक होर टर्म दे नाल जानिया जांदा, वो बोलदे आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि किस फ्रेम दे थ्रू यूज किया जा रहा ऑब्जेक्ट नूं देखण वास्ते। और ऑब्जर्वर जिथे होएगा ऑब्जर्वर दे बिहाफ नाल, अगर ऑब्जर्वर ए है तो एदा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब नाल साडा जेड़ा ऑब्जेक्ट या अनदर पर्सन है वो मोशन च है। अगर ऑब्जर्वर दूसरा है जो ओदे नाल ही मूवमेंट और मोशन च है, ओदे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब नाल साडा दूसरा ऑब्जेक्ट या पर्सन जो है वो रेस्ट हो सकता। सो सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उत्ते डिपेंड करता पिया। एक मिनट, ठीक है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एक हिसाब दी साडे ऑब्जर्वर दी पोजीशन कि ऑब्जर्वर जिथे होएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनू ही मन्निया जाता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन है और तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है मोशन च है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस जगह तो मन्निया जाता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आप रिलेटिव वेलोसिटी कढ सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कढण दा फार्मूला की है मैं तुहानूं एग्जांपल नाल दस्सां। मान लो एक पर्सन है, इसका नाम है
लेट बी, ठीक है, क्योंकि मैं बुक के हिसाब नाल चलना तुहाडे। ठीक है, ओ अनदर पर्सन नु देखदा पिया जो इस वेले एक मूविंग ऑब्जेक्ट के उत्ते मूव करता पाया, लेट एक कार के उत्ते मूव करता पाया और इसका नाम है ए। एक मोशन च है जिहदे विच इहदी वेलोसिटी हैगी है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और साडा जिहड़ा ऑब्जर्वर है जो देखदा पिया ओहदी वेलोसिटी, क्योंकि वो रेस्ट विच है, देखदा पिया, ओहदी वेलोसिटी कुछ नहीं है, जीरो है। सो रिलेटिव वेलोसिटी कड्ढण दा फार्मूला की है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के हिसाब नाल ए दी वेलोसिटी कितनी है, वो किस तरह कट सकते आपां? वो आएगा वी ए माइनस वी बी। दोनों की जिहड़ी वेलोसिटी उन्हां च डिफरेंस कढ लो। वी ए दी वेलोसिटी 10, वी बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी 0 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? यानी कि अगर ऑब्जर्वर इत्थे है और दूसरे पासे कोई मोशन दे विच ओहदे सामने कोई पर्सन जा रहा, तो जो ओहदी वेलोसिटी है माइनस ऑब्जर्वर दी वेलोसिटी। डन। हुण मान लो इसे कार दे विच जिथे तुहाडा पर्सन नूं ओह देखदा पिया सी, तुहाडा ऑब्जर्वर ए भी उसे कार दे विच सवार हो गया, वो भी उसे कार दे विच ट्रैवल करन लग पिया, यानी कि ए और बी दोने ऑन सेम कार। फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की आएगा? अगेन वी ए माइनस वी बी। यह फार्मूला वा रिलेटिव वेलोसिटी कड्ढण दा। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब मेरे बिहाफ दे नाल वेलोसिटी। सो दोने सेम कार दे उत्ते ही है। ए दी वेलोसिटी 10 और बी दी वेलोसिटी भाई वो भी 10। सो रिलेटिव वेलोसिटी की आ गई? रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 0। इट मीन्स कि ऑब्जर्वर जदों उसे कार दे विच मौजूद है ते उस हिसाब नाल दूसरा पर्सन ए पर्सन ओदी वेलोसिटी नेल है, और जदों वो दूसरी पर्सन नूं उत्थे देखदा पिया सी ओदी वेलोसिटी की आ गई? नेल नहीं आई। ओदी वेलोसिटी की आ गई? ओदी वेलोसिटी कुछ सी, क्योंकि वो रेस्ट विच ही। रिलेटिव वेलोसिटी टर्म जिहड़ी है उस वेले यूज की जाती है जदों आपां दोने दे दोने ऑब्जेक्ट मोशन च हुंदे आ, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगे आपां ते न्यूमेरिकल भी करने आ। चलो कलर रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, अगर मैं एक टर्म होर ले ला, मैं कहां रिलेटिव एक्सेलरेशन कड्ढो और लगावां इहदे ते सेम। मेरा ऑब्जेक्ट बी है, पर्सन बी है, ए खलो के देखदा पिया, और जेड़ा ऑब्जेक्ट पर्सन ए है ओदी एक्सेलरेशन हैगी आ मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस केस विच रिलेटिव एक्सेलरेशन की आएगी? सो इस केस विच इहदी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, और मेरा जेड़ा ऑब्जर्वर हैगा जो देखदा पिया वो रेस्ट विच हैगा, ओदी एक्सेलरेशन हैगी आ कितनी? 0। फिर इस विच तुहाडे को रिलेटिव एक्सेलरेशन स्मॉल ए, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बी की आ गई। रिलेटिव एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी की आ गई? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ ए की है 2 मीटर पर सेकंड, ते बी मूव नहीं करता पाया, ओदी कोई एक्सेलरेशन नहीं, 0, यानी कि आ गया तुहाडे को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन का मतलब होता वेलोसिटी का लगातार बढ़ते जाना, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप लास्ट कॉन्सेप्ट कीता ही कि नहीं कीता ही? नहीं कीता ही? कीता ही? मैं एक बार फिर दस देना बेटा, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक बार दस देना एक्सेलरेशन की। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिथे शब्द एक्सेलरेशन आ जाता उत्थे समझ लियो असी नॉन यूनीफॉर्म मोशन पढ़ते पे हाँ। यूनीफॉर्म मोशन दे विच वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहंदी है, वेलोसिटी कदी चेंज नहीं हुंदी,
ऑब्जेक्ट हमेशा सेम मोशन ਦੇ ਨਾਲ मूव करदा, ठीक है। और ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਪਨ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨॉन यूनिफॉर्म मोशन ਹੁੰਦਾ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कभी भी इक्को जी स्पीड या वेलोसिटी नाल मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट लगातार अपनी वेलोसिटी ਜਾਂ ਤੇ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। और साडी डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ मोशन ਹੁੰਦਾ ਵਾ, लगातार ਜਾਂ ਤੇ वेलोसिटी ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, वेलोसिटी ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ वेलोसिटी, ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਪਰਸਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ, acceleration of A minus acceleration of B। acceleration of A कितना वा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ते B कितना 0। सो इना च relative acceleration मतलब B दे बिहाफ नाल A 2 मीटर पर सेकंड दी स्पीड नाल एक्सेलरेट होके जा रहा है। दैट्स इट। अगर गल करिए कि एक बारी फिर मेरा ऑब्जर्वर और मेरा पर्सन जिन्हों मैं देखदा पिया वो सेम गाड़ी च सवार हो गए ते उन्हां दी एक्सेलरेशन दे हिसाब नाल इन्हां दी relative acceleration की आ गई, relative acceleration। हुण दोने 2 ते है, दोनों की वैल्यू 2 होगी ना। टू माइनस 2 that is 0। so relative acceleration of A with respect to B also depend upon frame of reference। frame of reference बार बार मैं बोलता पाया कि ऑब्जर्वर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। और अगर मैं गल करा डिस्प्लेसमेंट दी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ यही गल होएगी, सेम यही गल होएगी। मैं इत्थे बैठा, मेरा पर्सन जिन्हों मैं देखता पाया ऑब्जेक्ट वो मेरे तो डिस्प्लेस होके दूर जा रहा, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीज करेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस साडे इस ऑब्जर्वर दा, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ दूसरा पर्सन ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ मूव करता ਪਿਆ ਵਾ, डिस्प्लेसमेंट ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। पर अगर दोने सेम ही गाड़ी ते सवार हो जाते हैं, जिन्ना मर्जी इहदी स्पीड एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो जाए, इन्हां दी आपस दे विच डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी आ कोई चेंज नहीं करेगी। सो इहदे च कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होएगी, सो 0 रहेगी। इट मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी है निकलदा कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां किस चीज़ ते डिपेंड करदियां? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ते। ऑब्जर्वर किथे आ, ऑब्जेक्ट किथे आ। ठीक है, इत्थे तक समझ आ गया जी। सो जे गल करिए रिलेटिव वेलोसिटी दी, रिलेटिव एक्सेलरेशन दी ते डिस्प्लेसमेंट दी, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ चीज़ां बेटा डिपेंड करदियां फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उत्ते कि की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ऑब्जर्वर दा। ठीक है, हाँ एक होर क्वांटिटी की गल आती है और बड़ी बार इन्हू पूछा भी जाता वा, और हैगा टाइम। क्या टाइम भी डिपेंड करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस ते? ते एदा आंसर है नहीं। टाइम जेड़ा वा, अगर मान लो इत्थे ऑब्जर्वर अपनी जगह दे उत्ते रेस्ट ते ही, ते मान लो ਇਹਦੇ ਲਈ टाइम, ਜਾਂ मान लो ਇਹਨੇ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਜੋ टाइम आ रहा होएगा, अगर ਉਹਦੀ पोजीशन चेंज करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, यानी कि ऑब्जर्वर ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रैवल ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ सेम स्पीड ਨਾਲ, सेम वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ, क्या टाइम चेंज होया? नहीं। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੀ, ਉੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਈ। ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੀ, ਉੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਨਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਸ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਂ ਵਧਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਬੁੱਕ ਸਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਨਾਲ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ A ਔਰ ਇੱਕ B, ठीक है। ठीक है, डायग्राम जेड़ा वा दोने दोस्त है अच्छे वाले, ठीक है। ए नूं अगे रखते हैं आप क्योंकि सानू ए नूं अगे रखने का कारण है कि जो तुम बुक पढ़नी है तुहानूं समझ आए ना। मैं वेरीएबल्स ਉਹੀ यूज करदा ਜਿਹੜੇ कि बुक ਦੇ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बुक पढ़ो ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। वेरीएबल ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, A B C ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਦਾ P Q R N P N ਔਰ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ A B C ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ वेरीएबल ਇਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ A ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड कर देंगे। B की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और आप की कर जा रहे हैं, आप यह देखना कि विद अकॉर्डिंग टू B A की स्पीड कितनी है, यानी कि B अगर A वाले पासे देखेगा तो ओदी स्पीड या ओदी वेलोसिटी देखेगा कितनी है, और जो A B वाले पासे देखेगा तो ओदी वेलोसिटी देखेगा कितनी है, ठीक है। सो देख रहे हैं किस तरह VAB दैट इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, B के हिसाब नाल A दी वेलोसिटी, ठीक है। VA माइनस VB, ठीक है। वैल्यूज फिल अप करिए, आ गई 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। हुण इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है वा कि जदों B A नूं देखेगा ते ओनू इस तरह दिखाई देगा क्योंकि B दी स्पीड है 20 दी, वो 20 दी स्पीड ते जा रहा है और A दी स्पीड है 10 दी, वो 10 दी स्पीड ते जा रहा है। डेफिनेटली अप्रोचेबल होएगा, B किते ना किते A तो पहुंच ही जाएगा। अगर B नूं एक जगह ते स्टॉप कर दिता जाए ते ओ A नूं देखे ते A दा इस तरह दिखाई देगा ओनू कि A ओदे वाले पासे 10 मीटर पर सेकंड दी स्पीड नाल रिवर्स आ रहा वापस विद नेगेटिव साइन, वेलोसिटी ना नेगेटिव लग गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड भी है, वो 10 की स्पीड ते है, V वाले ने तो उन्हें क्रॉस करना ही है, जो तक पहुंच ही जाना, इस करके उधर आ रहा है। क्लियर होगी गल। हुण वारी आंदी है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी समझ आ रही है ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ओ ऑब्जेक्ट जेड़ा वा A वो हुण मोड़ के देखदा B वाले पासे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ VB माइनस VA
दैट इज 20 माइनस 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। हुण आपां ए नूं रोकता, ए रुक गया, पिछे मुड़ के देखता बी ओदे मगर आ रहा ते ओदी स्पीड कितनी दिखाई देगी, ओदी स्पीड ओनू दिखाई देगी 10 मीटर पर सेकंड दी। हालांकि ओदी स्पीड 20 है, पर क्योंकि ए भी 10 मीटर पर सेकंड दे आ, और ए थोड़ा स्लो है, वो थोड़ा तेज है, ओनू इस तरह लगेगा कि वो बी जेड़ा वा वो ओदे वाल अप्रोच करन दिया 10 मीटर पर सेकंड दे नाल। थोड़ा समझ आया? देखो बेटा, मैं पहला भी गल कीती आ, फार्मूले च वैल्यू भर दियो, आंसर जरूर आ जाएगा पर फील नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा भी होण की दिया। सो अगर तुही सही मायने च चीज़ां पता करना चाहते हो, ठीक है, ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने चाहिए। लॉजिकल शब्द ਨੂੰ दिमाग 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ A ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ B ਦੁਆਰਾ, ਵੈਨ B सी A, ਤੇ देखिया कि A दी वेलोसिटी कितनी है, ਉਹਨੂੰ लगी कि ਇਹਦੀ वेलोसिटी -10 है। क्यों -10 है? क्योंकि एक टाइम आना B वाले ने B ਦੀ वैल्यू 20 है, 10 है, ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ A ਨੇ B ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ 20 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ करदा कि ਇਹ बड़ी तेजी ना मेरे वाले पास आ रहा है और स्पीड 10 है। 10 क्यों लगी? क्योंकि 10 यदि खुद भी है वो माइनस होगी विचों। सो समझ आ गया तुहानू रिलेटिव वेलोसिटी ये एग्जांपल नाल? नहीं आया ना पॉज करो, फिर वर्स करके लाओ। ठीक है, क्लियर? चलो हुण गल करते हैं कि जदों दो परसन चलते तो पे अलग अलग वेलोसिटी नाल, पर उन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन है, हुण तुहानूं थोड़ा होर समझ आ जाएगा। उन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन है वो एक दूजे दे ऑपोजिट है। पहला सेम वेलोसिटी सी, इको डायरैक्शन। हुण मान लो B जो है वो इधरले साइड नूं यानी कि इस साइड नूं 10 मीटर पर सेकंड दे नाल मूव करता था, ओके, और A जो है वो 20 मीटर पर सेकंड दे नाल इधर मूव करता पाया। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा याद रखियो, रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट के बिहाफ ना दूसरा कितनी स्पीड से चलता पाया और दूसरे के बिहाफ ना पहला कितनी स्पीड से चलता पाया, ठीक है। जदों ए दोने ही किसी रेस्ट पोजीशन दे रखे हुए ऑब्जर्वर द्वारा देखे जाएंगे तो वो इन्हां दी रियल स्पीड्स ही डिफाइन करनगे जो हैगियां, पर इन्हां दा आपस दे विच की वेलोसिटी इन्हां नूं डिफाइन दिखाई देगी, इहदी गल आती है। सो आपां पहला कढदे हां VBA, मतलब वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि अगर A नूं असी एक जगह ते स्टिल कर दिए ते A दे हिसाब नाल B दी वेलोसिटी की होएगी। फार्मूला सेम है, VB माइनस VA, डन। हुण B दी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और A दी वेलोसिटी देखो टूवर्ड्स राइट साइड वेलोसिटी पॉजिटिव है, पर जदों रिवर्स विच ऑब्जेक्ट जाएगा ऑपोजिट साइड ते, मैं तुहानूं कहा ना ओरिजिन तो इस साइड ते पॉजिटिव आइडेंटिटी, ओरिजिन दे उत्ते 0 ते ओरिजिन तो पीछे चल जाइए ते नेगेटिव आइडेंटिटी यानी कि नेगेटिव वैल्यू। सो वेलोसिटी जिहड़ी है इस साइड ते कितनी आ जाएगी? -20। -20 क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर जेड़ा ऑब्जेक्ट A है ओदा मोशन जेड़ा वा वो ऑपोजिट हैगा, नेगेटिव टूवर्ड्स नेगेटिव है, सो माइनस आ गई। तो कितना आ गया? 10 + 20 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ A
विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वी ए बी कढ़ना होए तो किदां आ जाएगी, डेफिनेटली वी ए माइनस वी बी। क्लियर। अगेन वी ए हुण इस वेले इस दे हिसाब नाल ए दी वेलोसिटी कढ़न जा रहे हैं, यानी कि बी दे हिसाब नाल ए दी वेलोसिटी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ए दी वेलोसिटी 20, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि इधर नु माइनस 20 क्योंकि इधर नु, फिर माइनस दिस वन, और वी बी वेलोसिटी ऑफ बी इस साइड नु, सो इहदे नाल कोई सिंबल आने की लोड़ है नहीं, यानी कि यह आ गया तुहाडे को -30 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी गल, ठीक है। ये तो तुहानू थोड़ा ज्यादा पता चलिया होना। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होंदा अगर मान लो दोने ही ऑब्जेक्ट मोशन च है, या प्रैक्टिकल तुसीं देखोगे अगर वो मूव करते पे टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, तो उन्हां दी जिहड़ियां वेलोसिटीज आ रही आपस विच आलमोस्ट माइनस हो गई, पर जदों एक दूजे वाले पासे मूव करते हैं तो वेलोसिटी जिहड़ियां वो जमा हो जांदियां ने, ते सिंबल किस चीज ते डिपेंड करता वा, जिहड़ा नेगेटिव साइड नु जाएगा ओदी वेलोसिटी नु नेगेटिव नाल ऐड करना, फार्मूला सेम रहेगा। सो समझ आ गई। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इनू रेस्ट करता, फार्मूला आया वी बी माइनस वी ए, वी बी दी वैल्यू 10 क्योंकि इधर मूव कर रहा है, माइनस वी ए दी वैल्यू -20 क्योंकि ए इधर मूव करता पाया, सो माइनस लगाता, आंसर कटिया माइनस माइनस प्लस 30 आ गया। देन अगेन हुण की आया, हुण तुहाडा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हुण बी नु तुसीं रेस्ट करता, वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी, फिर ए दी वेलोसिटी नेगेटिव ली जाएगी -20 माइनस वी बी, माइनस सिंबल ते है पर इहदे विच अपना कोई सिंबल ऐड नहीं होगा क्योंकि वी बी दी वेलोसिटी जिहड़ी है वो पॉजिटिव ही है, सो -20 + 10 -30। समझ आ गया जी, करो इन्हें नोट, ठीक है जी। सो एक हिसाब दे साडे को रिलेटिव वेलोसिटी दे दो केस आ गए। दो केस किस तरह, एक हो जिहदे विच दोने दे दोने ऑब्जेक्ट या दोने दे दोने पर्सन जिहड़े सेम डायरेक्शन च जा रहे हैं, तो जे तुसीं देखो वैसे तो फार्मूला जनरली यही लगना तुहाडा वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट्स इट। पर जिस तरह ही तुसीं इहदी मैग्नीट्यूड वैल्यू भरनी है, जदों ते ऑब्जेक्ट दोने सेम डायरेक्शन च है ते रिलेटिव वेलोसिटी दोनों दी माइनस हो गई आनी, पर जदों वो ऑपोजिट डायरेक्शन च होणगे तां फिर रिलेटिव वेलोसिटी दे विच एक हिसाब नाल इन मैग्नीट्यूड प्लस हो जाना। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जिहड़ा है ओदी जदों वैल्यू भरी जानी है तो ओदी जिहड़ी नेगेटिव वैल्यू इत्थे आनी है नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाना, जो कि आपां हुणे हुणे कीता। ਇਹ मैं तुहानूं तां दस्सिया क्योंकि साडे कोल जदों न्यूमेरिकल आउणगे ते इस चीज़ नूं भुल्ले होना। ठीक, चलो यह तो हो गया साडे कोल कॉन्सैप्ट रिलेटिव वेलोसिटी दा। हुण असीं कल दे लैक्चर वास्ते अज ही थोड़ी जी बेसमेंट बना लैने, थोड़ा जिहा जगह बना लैने तां जो कि तुसीं वो कल दे लैक्चर नूं झटपट समझ सको और यह काम नूं ध्यान नाल समझो। देखो बेटा मैं तुहानूं दस्सिया ही कि साडे कोल जिहड़ा मोशन है वो दो तरह का होंदा, जिहदे ते पहले ते आपां चंगी तरह चर्चा कर ली। यूनीफॉर्म मोशन, यूनीफॉर्म मोशन ओ जिहदे विच इक्वल इंटरवल विच ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस तय करे, यानी कि हर एक मिनट इक्वल डिस्टेंस तय करना, इहनूं आपां यूनीफॉर्म मोशन कहने आ। यूनीफॉर्म मोशन आलमोस्ट इंपॉसिबल है, मकैनिक्स विच पॉसिबल किया जा सकता कुछ मशीनरी के तौर के उत्ते, पर लिविंग बीइंग्स जिन्ने भी आ वो यूनीफॉर्म मोशन नहीं करते। ते गल आंदी है नॉन यूनीफॉर्म मोशन। नॉन यूनीफॉर्म मोशन वो जिहदे विच लगातार ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड या वेलोसिटी वेरी करे, उन्होंने नॉन यूनीफॉर्म मोशन बोलते हैं। हुण नॉन यूनीफॉर्म मोशन तो ही साडा अगला टॉपिक निकल के आ रहा वा, वो है एसलरेशन। इनू एसलरेशन कह लो या एसलरेटेड मोशन कह लो, इक्को ही गल है, एसलरेशन या एसलरेटेड मोशन। क्योंकि एसलरेशन का मतलब की है, एसलरेशन का मतलब हैगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। एग्जाम्पल देना मैं तुहानू बड़ी रेयर वाली। मान लो तुहाडे को कोई बाइक है, बहुत वधिया बाइक है, और उन्होंने तुसीं स्टार्ट करते हो और 10 सैकेंड दे विच उहदी स्पीड 0 तो 50 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है विद इन 10 सैकेंड। बहुत घट टाइम दे विच उहदी वैल्यू 0 तो 50 पहुंच जाती है तो आपां कहांगे कि बहुत ज़्यादा एक्सलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी का लगातार ਵਧਣਾ एक्सलरेशन, वेलोसिटी का लगातार चेंज होना एक्सलरेशन। ठीक है, सो ਆਪਾਂ एक्सलरेशन के फार्मूले की भी इत्थे गल कर ही लेने। मान लो साडे को कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी u नाल जा रहा। याद रखना वेलोसिटीज दो डिस्कस होनियां, एक u और एक v। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होएगी और v जो है फाइनल वेलोसिटी होगी। और ऑब्जेक्ट जेड़ा कुछ टाइम t टाइम बाद एक होर जगह के उत्ते पहुंच गया जिथे दी वेलोसिटी बढ़ के v वेलोसिटी हो गई। कितना टाइम लग गया? t टाइम लग गया। सो फाइनल वेलोसिटी की होगी v। सो इत्थों ही आपां अपनी एक्सलरेशन टर्म का फार्मूला कढ लिया। व्हाट इज एक्सलरेशन? एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी च कितना चेंज आया? वेलोसिटी च चेंज कितना आया? वेलोसिटी u तो v होगी। जिदा हुण मान लो कोई वेलोसिटी 10 तो 50 हो जाए 50, तो चेंज कितना कटोगे? 50 माइनस 10। उसी तरह ही v माइनस u डिवाइड बाय t एक्सलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म च लिखिए तो इनू इस तरह भी लिखा जा सकता, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, सो एक्सलरेशन का मतलब है लगातार वेलोसिटी का चेंज होना। अगर मान लो v की वैल्यू u तो ग्रेटर आए, मैं एग्जांपल रख देना। पहला u की वैल्यू सी 10, पूरे 5 सैकेंड बाद चेक किया गया तो यदी वैल्यू हो गई लेट 25। हुण पता करो एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इज इक्वल टू v यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन 15 बाय 5 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट जेड़े आ, क्योंकि साडे को एक्सलरेशन v बाय t है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दी यूनिट मीटर पर सेकंड ही, टाइम फिर सेकंड, ते ये यूनिट निकल के की आंदे आ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ते ताडी वैल्यू v दी वड्डी है u दी छोटी है तो यह रिजल्ट आएगा। अगर ऑपोजिट हो जाए, अगर ऑब्जेक्ट पहला ताड़ा चलता पिया ही लेट 30 ते 5 सैकेंड बाद एदी वेलोसिटी रह गई 10, मान लो व्हीकल चलता पिया ही, ब्रेक अप्लाई किया, फिर इस केस विच ताड़ी को फाइनल कितना वा 10, इनिशियल कितना वा 30, 10 माइनस 30 20 माइनस 20 बाय 5, यह आ गया ताड़े को माइनस 4 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक्सलरेशन एक वैक्टर क्वांटिटी होने दे करके भी पॉजिटिव वैल्यू भी आई और नेगेटिव वैल्यू भी आई। जदों लगातार किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो आप कहांगे साडी एक्सलरेशन पॉजिटिव है। और उहदे ओपोजिट केस विच ये भी हो सकता कि किसी कारण करके अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती है यानी कि डिक्रीज होंदी है, इहो जी कंडीशन दे विच इस एक्सलरेशन नूं आपां नेगेटिव एक्सलरेशन बोलते हैं और इहदा अनदर नेम है रिटार्डेशन। ठीक है, सो यह चीज़ नूं नोट कर लेना। यह चीज़ साडे कल दे टॉपिक का स्टार्ट बनेगी, इहनूं चंगी तरह समझ लियो। ठीक, फार्मूला वगैरह वगैरह असी पढ़न जा रहे हैं हुण नॉन यूनीफॉर्म मोशन, जो कि बहुत वधिया होने जा रहा। सो स्टूडेंट, अगर तुहानू
ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ 11th ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਖਤਮ, ਤੇ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ सेम जगह। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस डे।